बोले हाँ सर। बोले सर वेव का प्रोपगेशन हो रहा है एच डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन किस में हो रहा है? वाई डायरेक्शन में। कैसे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट हो रही है? कौन सी डायरेक्शन में? मुझे बताइए। वाई डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बोले सर मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? सर जेड डायरेक्शन में। ये सब बोले हाँ सर। तो बोले सर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अपना जेड डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में आप बनाना चाहोगे इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। मतलब ये वाली डायरेक्शन ये सब। तो मैं इस जेड डायरेक्शन को इस प्रकार से, ये वाली है तो मैं इसको इस प्रकार से डिजाइन बना देता हूँ। मतलब जेड डायरेक्शन का मतलब हो गया ये वाली डायरेक्शन, ये वाली। तो ऑक्सीलेट होगा इसमें जेड डायरेक्शन मतलब ये वाली। तो सर ये वाली है, ये वाली, ठीक है? बोले हाँ सर। बोले सर इसमें कौन सा आ जाएगा? बोले सर इसमें आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कौन सा हो जाएगा? बोले सर मैग्नेटिक। कौन सा फील्ड हो जाएगा? मैग्नेटिक। तो बोले सर समझ में नहीं है ये बात, है मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये प्रोपगेशन इधर, ये मामला क्या है एक्चुअली में, ये बता दो एक बार। बोले सर देखो वेव जिधर प्रोपगेट हो रही है डायरेक्शन कौन सी हो रही है? एक्स। तो मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो एक्स होगी। ऐसे हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? क्या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा? एक्स होगा या जेड होगा? सॉरी वाई का। तो मतलब एक्स में तो कौन सा होगी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? जेड डायरेक्शन। ऐसे अब यहाँ प्लस जेड होगा या माइनस जेड होगा के बारे में सारी चर्चा अपन कब करेंगे? बाद में, ठीक है भाई? हाँ सर। सर ये वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कैसी वेव होती है? सर ये नॉन मैकेनिकल वेव होती है। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्सल वेव। जैसे नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्सल वेव का मतलब क्या है? जैसे नॉन मैकेनिकल मैंने इसलिए कहा है कि इस वेव के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब माध्यम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी क्या हो सकती है? प्रोपगेट हो सकती है। नॉन रिक्वायर्ड मीडियम, मीडियम की इसमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है सर। ये वैक्यूम में भी क्या हो सकती है? प्रोपगेट हो सकती है। इसलिए इसको नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। ट्रांसवर्सल वेव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेव जिधर प्रोपगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर क्यों हो रही है इसमें? ऑसिलेशन। ऐसे ना, इसलिए इसको कौन सी वेव कह देते हैं? नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्सल वेव। तो सर ये जब ये वेव वैक्यूम में प्रोपगेट होती है तो वेलोसिटी कितनी होती है इस ईएम वेव की? बोलो सर इस ईएम वेव की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम के अंदर वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोले सर लाइट वेलोसिटी के बराबर है ये सर? बोले हाँ सर। और बोले सर ये मीडियम में प्रोपगेट होता है तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोले सर तब वेलोसिटी हो जाएगी c/μ। तो बोले सर c क्या है? बोले सर c है 3 × 10⁸ और म्यू जो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस वेलोसिटी के बारे में क्या पड़ेगी? नीड पड़ेगी। ये सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ईएम वेव है उसके बारे में सारी बातें हैं। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रकार से अपन ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रकार से 3D वेव होती है। ये भी बोल सकते हैं कैसी वेव होती है? 3D वेव। देखो ना, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। इसलिए इसको कौन सी वेव कह देते हैं अपन? 3D वेव, पहली वेव। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्सल वेव दूसरी बात। तीसरी बात, वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो 3 × 10⁸ से, और मीडियम में करेगी तो c/μ से। यस या नो? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअली क्या होते हैं एक दूसरे की? यस या नो? और बोले कि सर इसकी जो डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन डायरेक्शन, इसकी प्रोपगेशन जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होती है। मतलब E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो
डिसाइड करेगी इसकी डायरेक्शन को कि किधर प्रोपोगेट मारेगी, ऐसे ना प्रोपोगेट मारने को किधर जाएगी, मतलब इसकी गति किधर होगी, एक्स में होगी कि वाई में होगी कि जेड में होगी, किधर गति होगी। कहने का मतलब ये है, ऐसे ना बोले सर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मान लो, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड मान लो वाई डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का प्रोपोगेशन किधर हो जाएगा। बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप प्लस आई एक्स में तो प्लस आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड यदि वाई में है तो क्या हो जाएगा जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप मतलब क्या हो गया के कैप, मतलब ये जो वेव है किधर प्रोपोगेट होगी जेड डायरेक्शन। जैसे ना अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई माइनस एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है मान लो वाई डायरेक्शन में, तो फिर क्या लिखोगे तुम उसमें, वैसा माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो गया के कैप, और साथ में माइनस का चिन्ह है, तो मतलब वेलोसिटी का प्रोपगेशन जो होगा वो माइनस के कैप में होगा, मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में। और भाई साहब यही रोल है इसमें, देख तेरे को मैं बता दूं ये सारी बातें तो नॉर्मल बातें हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम दे देगा, फिर ये पूछेगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डाटा बता दे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस के साथ इसमें क्या करेगा ये खेलना स्टार्ट करेगा, तो वो अपन सारी बातें देखेंगे, सब चीजें देखेंगे इस ईएम वेव की। ईएम वेव दो पार्ट में, एक तो इसका जैसे ये सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह ये हो गई, फिर इसकी डेंसिटी वगैरह हो गई, फिर मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह हो गई, फिर पॉइंटिंग वेक्टर्स वगैरह हो गई, ठीक है, फिर एनर्जी डेंसिटी वगैरह हो गई। ये एक पार्ट तो इसका ये है, और दूसरा पार्ट है इसका लाइट का, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्स-रे, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, फिर उनके बारे में बात है। दो पार्ट में बटी है ये सब। तो सबसे पहले ईएम वेव के बारे में सारा कंप्लीट करें, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे।